can play in promoting health. The theme connectedness of human health, environmental health and primary health. It's under the environment. In the context of Unani medicine, which often emphasizes the holistic approach to health, this theme likely encourages initiatives to preserve natural resources, promote happiness shared is happiness doubled. Government Health and Medical Education Department. Government Medical College, Srinagar. Principal. I now call upon Dr. Ruhi, Medical Officer Ayush, to present bouquet to Mr. Srinagar. May I? एक्रेडिटेशन है, उसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट को ट्रेनिंग दी, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने इसके अलावा मिनिस्ट्री आयुष कुछ प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जैसे आयुर्वेदिया है और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पे हैं और प्लेटिव ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट जो है जिनका अब आपको वो दिखाना है, वो मैटर दिखाना है जो हम कहते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर को एज नॉमिनेट किया गया फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, बहुत सारी जगहों पे मल्टीपर्पज वर्कर्स लगाए हैं उसपे, तो उन सब का मकसद ये है, सब मकसद एट द एंड जो भी हमारे सर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, इसमें सिर्फ मैन पावर, तो उसमें हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मेडिकल ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो आपका जो वर्क बर्डन है वो शेयर हो जाए। तो कहने का मकसद है कि ये सब चीजें जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि दिस इज ड्यूटी जिसमें ये तमाम जो हमारे स्टेट एनुअल एक्शन प्लान में होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स इन्होंने आयुष मिनिस्ट्री के पास भेजे, और इसमें हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम नॉमिनेट किया गया फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, बहुत सारी जगहों पे मल्टीपर्पज वर्कर्स लगाए हैं उसपे, तो उन सब का मकसद ये है, सब मकसद एट द एंड जो भी हमारे सर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, इसमें सिर्फ मैन पावर, तो उसमें हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मेडिकल ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो आपका जो वर्क बर्डन है वो शेयर हो जाए। तो कहने का मकसद है कि ये सब चीजें जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि दिस इज ड्यूटी जिसमें ये तमाम जो हमारे स्टेट एनुअल एक्शन प्लान में होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स इन्होंने आयुष मिनिस्ट्री के पास भेजे, और इसमें हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि कोई भी opportunity for us to recognize the incredible legacy of Hakim Ajmal Khan Sahab, a renowned Unani physician from Delhi who made significant contributions. Secretary to Government Health and Medical Education Department. वर्ल्ड यूनानी डे 2024 सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वर्ल्ड यूनानी डे पे मैं सारी यूनानी फ्रेटर्निटी इन पर्टिकुलर एंड आयुष फ्रेटर्निटी इन जनरल सबको मुबारकबाद देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आज जैसे सबको पता है कि यूनानी डे हर वर्ष 11 फरवरी को हकीम अजमल खान साहब के बर्थडे के साथ कमेमोरेट करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम सब यहाँ, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर्स हैं, हमारी यूनानी मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी है, हमारी एशियन कॉलेज की फैकल्टी है, हमारी तिबिया कॉलेज की फैकल्टी है, उनके स्टूडेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे रिटायर्ड लोग हैं, CCRUM के लोग हैं, हम सब एक मेगा फंक्शन यहाँ कर रहे हैं, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट बर्दी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह साहब IAS हैं, जो इसके चीफ गेस्ट हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के, अभी भी वो बिज़ी हैं, तो उसके बावजूद ये वहाँ आए, इसको वो ग्रेस कर रहे हैं इस फंक्शन को। और मुझे उम्मीद है
कि जो हकीम अजमल खान साहब के बारे में सब लोगों को पता है कि वो एक बहुत बड़े एमिनेंट यूनानी फिजिशियन थे, वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो एक बहुत बड़े पोइट थे। उसके साथ साथ उनकी कंट्रीब्यूशन एज ए फाउंडर एंड फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में है। उन्होंने तिबिया कॉलेज इस्टेब्लिश किया, जो आज हम उसके साथ साथ हिंदुस्तानी दवाखाना दिल्ली में इस्टेब्लिश किया यूनानी मेडिसिन का, जो आज हम इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर की बात करते हैं। उन्होंने उस ज़माने में इतने बड़े मुकाम पे होते हुए अकेला यूनानी कॉलेज नहीं बनाया, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेज की पढ़ाई भी वहाँ रखी तिबिया कॉलेज में। दोनों कोर्सेज BAMS और BUMS स्टार्ट किए, सो दैट के देयर शुड विल बी इंटीग्रेशन और एक दूसरे सिस्टम से लोग लर्न करेंगे। ये कितने बड़े विजनरी थे जो कि आज हम 150 साल के बाद उस लाइन पे चल रहे हैं। उन्होंने ये बात 150 ईयर्स एगो ये सोची, और उनके विज़न के कारण बहुत से हकीम और बहुत से वैद इकट्ठे हुए, जो कि उनकी स्ट्रेंथ्स थी उन्होंने यूटिलाइज़ की, जो उनकी स्ट्रेंथ्स थी उस पैथी ने यूटिलाइज़ की, जिससे कि ह्यूमैनिटी का वेलफेयर हुआ। और लास्ट में मैं फिर सब यूनानी फ्रेटर्निटी को और आयुष इन जनरल को हकीम अजमल खान साहब के बर्थडे पे मुबारकबाद देता हूं, जो कि वर्ल्ड यूनानी डे 2024 के नाम पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज वर्ल्ड यूनानी डे है। आज का दिन हकीम अजमल खान साहब की बर्थडे के तौर पे मनाया जाता है। आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में इस तरह के सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं जो पूरी दुनिया को एक मेडिकेशन और प्रैक्टिशनिंग का तरीका दिखाते हैं। उनमें से यूनानी इज़ वन ऑफ देम, एंड लाइकवाइज आयुष, वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो या होम्योपैथी हो, दीज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आर नोन अक्रॉस द वर्ल्ड एज द इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। और हमारी कंट्री में I keep saying that our country has a history not just of 77 years, our country has a history of thousands of years. So therefore the systems of medicine evolved in our country are robust in measures, and therefore they are time tested, and ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन systems of medicine को modern contemporary medicine के साथ किस तरह से integrate किया जाए और लोगों के actual हेल्थ एंड वेलबींग को कैसे आयुष और द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कराया जा सके। इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसकी अपनी बहुत बड़ी एफिकेसी है, एंड इट्स अ टाइम टेस्टेड thousands of years of wisdom, traditional wisdom, deeply rooted in our culture and tradition. Therefore, the need of the hour is to make sure that these systems of medicine need to be integrated in the contemporary times so that people across the board know the advantages and the benefits. And ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि हम आयुष में और इस तरह के सिस्टम्स में जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं आयुष के, उनको किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और उनकी किस तरह से हम ऑगमेंट करें स्किल्स, कैपेसिटी और ट्रेनिंग, so that they are able to become the ambassadors of our systems of medicine across the world. Thank you. कल आपका ऑर्डर आया है वो डॉक्टर्स को लेके सर।